Hello students, this is Niharika Mishra from Study Point Inter College. Your social science teacher welcomes you all in the online classes. Students, in the last video we had discussed about the resources, that what are resources? Yes, resources that fulfill our desires, our needs, provided, technologically accessible, economically feasible and culturally accepted can be termed as resources. Now, in this video, we will discuss about the classification of resources. How can we classify resources on the basis of their origin, on the basis of their ownership, on the basis of their exhaustibility and on the basis of their status of development. Now, come to the point. First classification is on the basis of origin. Yes, on the basis of origin, resources can be classified as biotic and abiotic. Biotic resources are that are directly extracted from the nature, which have life, that are called biotic resources. Example, plants, animals, human beings, all the things that have life are termed as biotic resources. Then we come to the next point, abiotic resources. Things which have no life but these fulfill our needs are called abiotic resources. Likewise, air, water, sun, etc. अब आप कहेंगे एयर वाटर क्या है? हाँ, एयर वाटर हमें लाइफ देती है बट इट हैड नो लाइफ. वो हमें तो लाइफ देते हैं, वो लाइफ देने के लिए हैं बट इनकी लाइफ नहीं होती है. ठीक है, वो अपने में ही खुद वो अलग है. तो दीज कैन बी classified as, these are the examples of abiotic resources. Now next, on the basis of exhaustibility, उनको use कैसे किया जाता है? तो that can be classified as renewable और non-renewable. Renewable resources में कौन कौन से आते हैं? सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है. इसको क्या किया जाता है? रिन्यू किया जा सकता है कि भाई हमारे नेचर में सोलर एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में है, विंड एनर्जी बहुत ज़्यादा मात्रा में है एंड दैट कैन बी यूटिलाइज, दैट कैन बी रिन्यू. अगर खत्म हो गई फिर से उसको बना लिया जाता है, तो दैट कैन बी टर्म्ड एज, इसमें आता है ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज. फिर आते हैं हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जिनको हम रिन्यू नहीं कर सकते, जिनको हम दोबारा से बहुत जल्दी नहीं बना सकते. अगर वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो गए, अगर पूरी तरह से यूज हो गए तो उनको एक बहुत हजारों लाखों साल लगेंगे उनको बनने में. जैसे कि हमारा बेस्ट एग्जांपल है कोल का और गोल्ड का. देखिए, कोल जो है हमारे नेचर में वो एक बहुत लंबी प्रोसेस होती है कोल को बनने में. भाई पेड़ कटे, जंगल बने, फिर उसके बाद जो है जंगल पेड़ को काटा गया, फिर उनको जो है फिर वो जलाए गए, फिर वो दफन हुए, फिर बहुत लंबी प्रोसेस है कोल को बनने में. उसी तरह से गोल्ड है. गोल्ड को हम क्या कर सकते हैं? एग्जॉस्ट करके उसको हम रिन्यू नहीं कर सकते, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं कि भाई गोल्ड निकाल के आया और उसको मॉडिफाई करके ऑर्नामेंट्स बनाए, रिंग बनाई, चेन बनाई, मांग टीका बनाया गया, फिर उसको मॉडिफाई करके दूसरा शेप दिया जा सकता है. बट उसको रिन्यू नहीं किया जा सकता है कि वहां पर उसको फिर से पहुंचा दिया जाए मिट्टी में और फिर से उसको निकाल लिया जाए. उसको बनने में हजारों लाखों साल लगेंगे. ठीक है ना? दैट कैन बी क्लासिफाइड एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. उसके बाद आया हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. यस, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, जिनको हम ओन करते हैं वो कौन कौन से रिसोर्सेज होते हैं? पहला है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप इंडिविजुअल रिसोर्सेज. इंडिविजुअल रिसोर्सेज मीन्स हमारे खुद के जो यूज में आते हैं. सपोज ये मार्कर है, मार्कर पे क्या है? हमारा खुद का अधिकार है. ये हमने मार्केट से परचेज किया और उसके बाद इसकी ओनरशिप हमारी है. हम इस पर किसी और का
अधिकार नहीं है। और दूसरी चीज प्लॉट्स हैं आपके, और आपका जो है आपके हाउसेस हैं और अदर प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम खुद से ओन करते हैं, हमने खुद से खरीदा है, वो सारी चीजें किस में आती हैं, जो हमारी इंडिविजुअल रिसोर्सेज में आती है। नेक्स्ट आपका आया कौन सा, कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज। कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज मतलब एक पूरी कम्युनिटी जो है उसको बिलोंग करती है। उन रिसोर्सेज पर किसी एक इंडिविजुअली किसी का अधिकार नहीं होता है, कोई अपना जो है पोजेशन इंडिविजुअली उस रिसोर्स के लिए नहीं दे सकता है कि हाँ ये हमारा ही है। वो बात अलग है कि हमने अपनी एक स्पेसिफिक जगह वो अलग हमने परचेज करके अपनी बनाई है, वो अलग चीज है। बट जैसे कि आपके पार्क्स हैं, पब्लिक पार्क्स हैं, बरियल ग्राउंड्स हैं, ये सारी चीजें क्या है, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, आपका गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, ये सारी चीज क्या सबके लिए होती हैं। इसमें कोई भी अपना इंडिविजुअली पोजीशन नहीं दे सकता। दीज आर कॉल्ड कम्युनिटी बेस्ड, कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज। देन आया हमारा नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज वो होते हैं किसी भी नेशन की टेरिटरी के अंदर, जो हमारी फिजिकल बाउंड्री है उसके अंदर जो रिसोर्सेज हमारे पाए जाते हैं, दैट्स आर कॉल्ड नेशनल रिसोर्सेज। हमारी फिजिकल बाउंड्री के अंदर जितने भी मिनरल्स हैं, जितने भी ओशंस हैं, जितने भी आपके सी हैं, जितना भी, उनसे हम अपने पर्सनल अपने यूज के लिए उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको अपने यूज में ला सकते हैं। बट अगर हम कहें कि हम उसके बियॉन्ड किसी, तो वो सारी चीजें हमारी जो है हमारे नेशनल रिसोर्सेज में नहीं आती हैं। जैसे कि आपका और आते कितने एरिया अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, मतलब सपोज आपका ये जो है इंडिया है, और इंडिया में आप इंडिया है और आपका इंडिया की जो टेरिटरीज ये हैं, इसके इतने 12 नॉटिकल माइल्स आपके ओशन से, भाई ओशंस भी तो इधर है ना, ओशंस जो निकलते हैं, तो उसमें जो 12 नॉटिकल माइल्स में 22.2 किलोमीटर के एरिया में जो आपका वाटर आता है वो आपका नेशनल रिसोर्सेज के अंदर आता है। और आप उसके 200 मीटर और भी आगे आप बढ़ा लीजिए, जो है वो आपके नेशनल रिसोर्सेज के अंदर आता है। बट अगर उसके बाहर अगर हम बात करें तो वो हमारे नेशनल रिसोर्सेज में नहीं आता है। देन आया हमारा इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो हमारे एरिया के, जो हमारे फिजिकल बाउंड्रीज के बियॉन्ड होते हैं, उन पर हमारा अधिकार नहीं होता है। और 200 माइल्स तक, उन नॉटिकल माइल्स तक वी कैन बी यूज देम, बट विद द हेल्प ऑफ नेबरिंग कंट्रीज। अगर उनकी परमिशन है, अगर उनके साथ हमारा सामंजस्य बैठ रहा है, तो हम उनको उस एरिया को यूज कर सकते हैं। बट बियॉन्ड द 200 माइल्स इट कैन बी, इसको कह सकते हैं, इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द यूएन, और जितना भी पजेस्ड बाय द यूएन की, यूएनओ की जितना भी एरिया है वो सब किस में आता है, यूएनओ के अंडर में आ जाता है। विदाउट यूएनओ की परमिशन से या उनकी किसी भी तरह से हम परमिशन लेकर तभी उसका हम यूज कर सकते हैं। हम इंडिविजुअली, हम अपनी कंट्री के होके किसी उसको हम यूज नहीं कर सकते हैं। वो हमारा किस में आता है, इंटरनेशनल रिसोर्सेज में आता है। देन वी आर कमिंग टू द पॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट के बेस पर हम किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं रिसोर्सेज को। पहला आया पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज में हम क्या लेते हैं, पोटेंशियल की कैपेसिटी तो है हमारे अंदर। सपोज हम क्लास में बच्चों को कहते हैं यू हैव कैपेसिटी बट यू आर नॉट यूटिलाइजिंग देम। हमारे पास कैपेसिटी है, हमारे रीजन में फाउंड हो रहा है, बट पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं हो रहा है। सपोज सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी जिसको हम कहते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में है, क्या हम सारी उसको यूटिलाइज कर रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। सारी सोलर एनर्जी को बना पा रहे हैं? नहीं बना पा रहे। सारी विंड से एनर्जी बना पा रहे हैं? नहीं बना पा रहे। पोटेंशियल है, हम चाहते भी हैं, बट वी कैन नॉट डू, वी आर नॉट डूइंग दिस, कि हम नहीं कर पा रहे हैं। फिर आया हमारा डेवलप्ड रिसोर्सेज। हमें क्या है, डेवलप्ड रिसोर्सेज में हमें क्वालिटी पता है, हमें क्वांटिटी पता है। ये रिसोर्सेज पूरी तरह से
से डेवलप हो चुके हैं, हमें क्वालिटी क्वांटिटी सब कुछ पता है और हम उसको जो है पूरी तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं, हम पूरी तरह से उसको यूज कर रहे हैं। फिर आया हमारा स्टॉक। स्टॉक रिसोर्सेज क्या होते हैं? स्टॉक रिसोर्सेज वो होते हैं कि हमारे पास है, बहुत है, बट उसको यूज करने के लिए एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है, उसको हम पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद आया हमारा रिजर्व। बट रिजर्व रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं कि हमारे पास वो रिसोर्सेज हैं, हम जानते हैं कि हम उनको यूज कर सकते हैं, बट उनको यूज करने के लिए हम विलिंग नहीं है, हम इच्छा नहीं रखते। सपोज आप लोगों को पता है कि आप पढ़ाई अच्छे से कर सकते हो, आप उसको अच्छे से यूटिलाइज अपने माइंड को कर सकते हो, बट क्या करते हो आप? अरे एग्जाम आएंगे तब देखा जाएगा, तब हम पढ़ लेंगे, तब हम सब प्रिपेयर कर लेंगे, तो क्या उसको रिजर्व में डाल देते हो कि नहीं भाई अभी ठीक है, जो हो रहा है होने दो, लेकिन उसको हम रिजर्व में डालते रहते हैं। तो क्या है, ये हमारे रिजर्व रिसोर्सेस के अंडर में आता है। अब इसको हम एक टेबल के थ्रू जो है उसको एक्सप्लेन करेंगे, देन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, पोटेंशियल रिसोर्सेज, अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी की अवेलेबिलिटी है, हाँ है, पोटेंशियल रिसोर्सेज में हाँ है, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है पोटेंशियल रिसोर्सेज में। विलिंग टू यूज, हाँ हम उसको यूज भी करना चाहते हैं, करेक्ट। और आर वी एबल टू यूज, क्या हम उस टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए एबल है? यस, वी आर एबल टू यूज दिस टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। उसका बेस्ट एग्जांपल आ जाता है क्या? सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी। उसके बाद हमारा आता है डेवलप्ड रिसोर्सेज। डेवलप्ड रिसोर्सेज क्या होते हैं? अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, हमने क्या क्या है, क्वांटिटी क्वालिटी और सब चीज पता है और हम उसको यूज कर रहे हैं। तो अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी यस, विलिंगनेस टू यूज यस, और आर वी एबल टू यूज यस, हम पूरी तरह से उसको यूज करने के एबल हैं। फिर आया स्टॉक। स्टॉक विलिंग बट नॉट टेक्नोलॉजी, हम जानते हैं कि हम उसको यूज कर सकते हैं, बट हमारे पास एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है। और ये डेवलप्ड रिसोर्सेज का बेस्ट एग्जांपल है पेट्रोलियम, कि हम जानते हैं पेट्रोलियम है और उसको कैसे यूज करना है, ठीक है ना। उसके बाद हमारा इसमें आया स्टॉक में विलिंग टू यूज, क्या हम यूज करना चाहते हैं? यस, वी आर एबल टू यूज, हम उसको यूज करना चाहते हैं, बट हम उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उसको यूज करना चाह रहे हैं। आर वी एबल टू यूज, हम उसको, भाई जब टेक्नोलॉजी नहीं है तो हम उसको, हाँ जब हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो हम उसको यूज कैसे कर सकते हैं, तो हम उसको यूज करने के एबल नहीं है। देन आया हमारा रिजर्व, क्या है? नो हाउ बट नॉट विलिंग, हम जानते हैं कि कैसे हमें यूज करना है, अवेलेबल टेक्नोलॉजी है, विलिंग टू यूज, हाँ हम यूज कर सकते हैं, बट वी आर वी एबल टू यूज, हाँ हम एबल हैं यूज करने के लिए, बट हमने उसको कहाँ डाल दिया है? फ्यूचर के लिए डाल दिया है, इन फ्यूचर यूज, कि हम उसको फ्यूचर में यूज करेंगे। सपोज देखिए, आपको एक बेस्ट एग्जांपल देते हैं, जैसे कि हमारा नदियों का पानी बहता रहता है, ठीक है, बहता है, हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, हम उसको क्या कर सकते हैं, उससे एनर्जी अपना इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन क्या है, हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि उसको डैम्स में क्या कर रहे हैं? इकट्ठा कर रहे हैं। तो डैम्स में इकट्ठा कर रहे हैं किस लिए? कि इन फ्यूचर कभी भी जरूरत ऐसी पड़ेगी तो हम इरिगेशन के लिए उसको यूज कर सकते हैं, हम जो है क्या कर सकते हैं, आपका इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए उसको यूज कर सकते हैं, बट वी आर नॉट यूजिंग इट, है ना। तो I explained these topics, classification of resources. You watch this video, you will easily understand, and your all doubts will be clear from this video. You watch this video and also read from your book. Still you have any problem, I am here to solve your problem. Till then, you stay home, stay safe, and have a good day. Thank you.